कुछ खरीद लिया, लेकिन महाराज एक महात्मा, एक साधु एक मूर्ति बेच रहा है। वो बड़ी डरावनी मूर्ति है, बड़ी भयानक मूर्ति है। उसको देखकर मैं भयभीत हो गया, इसलिए उसको मैं नहीं लेकर के आया हूँ। क्या सेठ जी, आप तो भली प्रकार जानते हो हमारी सत्य की बाजार में किसी प्राणी का सौदा नहीं बचता है, और जो भी जिस प्राणी का सौदा नहीं बिकता है उसे मैं स्वयं खरीद लेता हूं। अगर हमारी पत्ती की बाजार में साधु महात्मा की वो मूर्ति अभी तक नहीं बिकी है तो आप चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं और साधु महात्मा की मूर्ति को खरीद कर तत्काल आते हैं। ठीक है महाराज। हमें चलना चाहिए अपनी सत्य की बाजार को। किसी को जाना है शोर को न करे, आराम से वो जा सकता है। अभी तो प्रोग्राम काफी है, स्टार्टिंग है। अगर आप लोग शांति का परिचय बना करके इस कार्यक्रम को देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद। हे साधु महात्मा, आपके चरण कमलों में हरिश्चंद्र का कोटि कोटि प्रणाम होगा। हे साधु महात्मा, राजन, आप हमारी सत्य की बाजार में ये किस देवता की मूर्ति को लेकर के आए हो, हम जानना चाहते हैं। हे राजन, ये शनि देवता की मूर्त है जो अभी तक तुम्हारी बाजार में नहीं बिकी हुई है। क्या साधु बाबा, ये शनि देवता की मूर्त है? साधु बाबा, आप चिंता मत करो, हमारी पत्ती की बाजार में कोई पौधा अगर रह जाता है तो मैं स्वयं उसे खरीद लेता हूँ। आपकी ये मूर्ति को मैं अवश्य ही खरीदूंगा। क्या साधु बाबा? राजन, परंतु मैं जानना चाहता हूँ शनिदेव की मूर्ति की कीमत क्या है? राजन, इस मूर्त की कीमत मात्र 10 मुद्राएं। 10 मुद्राएं? अरे साधु बाबा, ये लो 10 मुद्राएं और ये शनि देवता की मूर्त हमें लाइए। लो राजन। जाओ राजन, इस मूर्त को अपने महल में रख दो, ये बहुत ही अच्छी मूर्त है राजन। ठीक है साधु बाबा, मैं जा रहा हूँ। चलते समय आपके चरण कमलों में हमारा प्रणाम। अरे नक्षत्रा, अरे ओ नक्षत्रा। जी गुरुजी। अरे देख देख, शनि देवता की मूर्त राजा हरिश्चंद्र खरीद ले गया है और अब उस मूर्त को अपने महल में जाकर के रखेगा। जब ही शनि देवता की मूर्त उसके महलों को जाएगी, तब ही जाते जाते अपना काम दिखाना शुरू कर देगी। अब देखना नक्षत्रा, इस मूर्त का कमाल, ये मूर्त क्या क्या करती है।
चलो फिर गुरुदेव। चलो आओ, अब मैं इस राजा का सत्य धन नष्ट कर दूंगा। आओ चलो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज सो रहे या जग रहे? मैं इस समय जग रहा हूँ, परंतु आप कौन हो? महाराज मैं तो लक्ष्मी बोल रही हूँ। क्या आप लक्ष्मी बोल रही हो? कहो क्या बात है? महाराज आप जो ये मूर्त लेकर आए हो, ये मूर्त अपने महल से निकाल दो, नहीं तो मैं आपका महल छोड़कर जा रही हूँ। हे लक्ष्मी, हम फनी देवता की मूर्त को अपने घर से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप जाना चाहती हो तो जा सकती हो। महाराज की दुहाई हो, दुहाई हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आप इस समय जग रहे हैं अथवा सो रहे हैं? मैं इस समय जग रहा हूँ। महाराज कहो आप कौन हो? मैं धर्म हूँ। क्या आप धर्म हो? बोलो क्या कहना चाहते हो सत्य धर्म? महाराज आपने बाजार से शनिदेव की मूर्ति खरीदी? हाँ धर्म, मैं फनी देवता की मूर्त को अपने महलों में ला करके रखा है। महाराज आप शनिदेव की मूर्ति महलों से निकाल दें अथवा मैं आपके वहां से चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हे सत्य धर्म, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अगर आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमारा सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। हे धर्म देवता, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। महाराज अगर आप शनिदेव की मूर्ति अपने महलों से नहीं निकालोगे तो मैं आपके वहां नहीं ठहरूंगा। हे धर्म, हम फनी देवता की मूर्त को अपने महलों में लाए हैं। हम उसे अपने महलों से बाहर नहीं निकाल सकते। हम पर कृपा करो, आप हमें छोड़कर मत जाओ, क्योंकि आपके बिना से हमारा जीवन अधूरा है। अगर आप हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारे शरीर से प्राण ही चले जाएंगे। धर्म ठीक है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है धर्म। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज सो रहे हैं, जग रहे हो? मैं इस समय जग रहा हूँ,
महाराज, आपने अपने महलों में सभी देव की मूर्तियां लेकर के आए। हाँ, मैंने अपने महलों में अपनी देवता की मूर्ति स्थापित की है, परंतु आप कौन हैं? मैं करुण हूँ। क्या कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपके महल में नहीं रह सकता जब तक आप इस मूर्ति को वापस लेकर के आओगे, तब तक मैं आपके महल में नहीं रह सकता। अगर आप भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, परंतु हम अपनी देवता की मूर्त अपने महलों से नहीं निकाल सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा सकते हो। अरे देखा, जो ही शनि देवता की मूर्त उस राजा के गृह में प्रवेश किया, त्यों ही राजा के गृह से सभी लोग छोड़ करके जाने लगे। और अब देख मैं क्या करता हूँ, एक शूकर का रूप धारण करके और इस राजा की बगीचा को उजाड़ता हूँ। अवश्य चलो। अब हमें चलना चाहिए महाराज के बाग की तरफ, क्योंकि महाराज ने अपने बाग की देखभाल करने के लिए हमें अपनी नौकरी पे रखा है, इसलिए चलना चाहिए महाराज के बाग की देखभाल करने के लिए। अरे बप्पा, कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं तो जा रहा हूँ बाग की देखभाल करने के लिए। आपकी समझ? हाँ बेटा, क्योंकि आप तो जानते हो बागों में अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे पुष्प लगे हुए हैं। अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा तब तो वहाँ पर कोई ना कोई आकर के नुकसान कर देगा। तो पप्पा आए तुम घर से 1-1.5 घंटा पहले रहो, बाग गए, अब जा रहे हो? हाँ बेटा, कुछ काम पड़ गया था, मैं जा रहा हूँ बाग की तरफ। तो चलो पप्पा, हम चल बतूरे से। क्या बेटा, तुम भी चलना चाहते हो? हाँ। अगर तुम्हारा वहाँ क्या काम है बेटा, तुम मत जाओ। अरे नहीं पप्पा, हम वो चलबे का धीरे धीरे मुंह सीख लेबे, हम को यार बाग पा जीबे, पैसा कमाइबे। अगर ऐसी बात है तो चलो बेटा, हमारे साथ में तुम भी चलो, चलो। लेकिन कुछ गाते बजाते ही चलते हैं। चलो पप्पा। हो आई महुआ की